YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। देखिए कमल, कंडेला गांव बहुत मशहूर गांव है। इतिहास बहुत पुराना है, बहुत अच्छा इतिहास है। और कहीं ना कहीं जो तमाम जो पार्टियां हैं वो भी इस कंडेला गांव से ही उन्होंने अपने जो प्रचार अभियान था उसकी शुरुआत की थी। सबकी नजरें थी, एक गांव है, 4700 वोट है, लेकिन आसपास के जितने गांव हैं वहां पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब रही बात वोटिंग की, तो आप देखिए 3 बूथ यहाँ बनाए गए हैं, 13, 15 और 16 नंबर। लाइनें लगी हुई है, सुबह से ही लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा आपको तस्वीरें दर्शकों को एक बार हम दिखाएं। मेरे पीछे ये जो बाईं तरफ है ये 13 नंबर बूथ है। आप देखिए लाइन लगी हुई है। और ठीक मेरे दाहिनी तरफ 15 नंबर बूथ है। आप कितनी लंबी लाइन लगी है। ग्रामीण जो इलाके होते हैं, हालांकि इसमें महिलाओं की संख्या कम है, क्योंकि गांव देहात में अक्सर यही होता है कि महिलाएं अपना चूल्हे चौके का काम होती है वो निपटाकर उसके बाद घर से निकलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बहुत अच्छी लग रही है कि जिस तरह का ये चुनाव था, जिस तरह का प्रचार हुआ, हाई प्रोफाइल ये चुनाव था, उसके हिसाब से जो वोटिंग है उसके लिए भी उत्साह है लोगों के अंदर। अलग अलग लोगों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से हमने बातचीत की तो एक दर्द झलकता है कि शायद इस बार जो वोट वो डालेंगे, जब वो वोट उनका डल जाएगा उसके बाद सामने से उन्हें जो नतीजा मिलेगा वो शायद जींद का विकास हो। काफी दर्द है। तमाम पार्टियों पर आरोप लगाते रहे हैं लोग कि आते हैं वोट लेकर उसके बाद निकल जाते हैं, किसी ने जींद की पूछ नहीं की है। लेकिन इस बार एक उम्मीद उन लोगों को लग रही है कि जितना हाई प्रोफाइल ये चुनाव है, तमाम पार्टियों ने काम उन्हें करना ही होगा, क्योंकि 6-8 महीने बाद फिर से जाकर वोट मांगने हैं। तो वो तमाम उम्मीदों को लेकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी लगभग लगभग जो आंकड़े हैं जो सरकारी वेबसाइट है चुनाव निर्वाचन आयोग की, उसके ऊपर है। लेकिन इस तरह की भीड़ देखकर ये लग रहा है कि मतदान का प्रतिशत शाम जो होगी 5 बजे 80% शायद क्रॉस कर जाए। और गांव में अगर इतनी वोटिंग हो जाती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी कमल। और विकास, इसके अलावा एक सवाल ये भी है, जैसे कि आपने खुद कहा कि उम्मीद लोगों को काफी ज्यादा है। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में कितना ज्यादा हाई प्रोफाइल हो जाए। नरवाना सीट पर जरूर देखने को मिला है कि हाई प्रोफाइल मामला था, कई कैंडिडेट ऐसे होते थे जिनको लेकर चर्चा का विषय नरवाना सीट रहती थी, लेकिन जिनमें ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। तो क्या माने कि अब की बार ज्यादा लोगों को आस होगी कि वाकई में उन्हें उम्मीद है कि जिन की तस्वीर अब की बार बदलने वाली है और इसलिए ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं मतदाता। देखिए कमल, दो चीजें यहाँ मैटर रखती है। एक तो ये कि खुद दिग्गज हैं, उनकी साख दांव पर लगी है, तो वो और उनके कार्यकर्ता भी चाहते होंगे कि हर एक वोट पोल करवाया जाए, लोगों को बूथ बूथ। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें विकास की, तो लोगों को ये भी उम्मीद है कि शायद इस बार उनका वोट व्यर्थ नहीं जाएगा, वो वोट डालेंगे तो विकास के नाम पर डलेगा। हालांकि तमाम जो पार्टियां हैं, जो प्रचार हुए, विकास इतना ऊपर नहीं था जितने आपस में आरोप प्रत्यारोप होते रहे, परिवारों के लेकर हमले होते रहे, बाहरी आया है, लोकल है, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक पार्टियां हैं वो आपस में उलझी रही, वोटर्स को बरगलाने की कोशिश की गई। लेकिन लोग सिर्फ विकास देख रहे हैं, ये आंखों में इनमें कहीं ना कहीं दर्द है, बाहर निकल रहा है। जब भी मीडिया के सामने वो लोग आते हैं तो दर्द दिखता है कि जींद की हमेशा उपेक्षा होती आई है, सब इसे अपना कहते हैं, सब अपना कहकर चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं हुए हैं। इस बार अगर वो वोट डालेंगे तो शायद एक विकास धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है कि वो आने वाले 6-8 महीने के अंदर जींद के अंदर कुछ हो। विकास, आप लगातार ग्राउंड पर थे, आपने लोगों से बातचीत भी की है, जानने की कोशिश की है कि उनकी समस्याएं हैं क्या। अगर आपसे जानना चाहें हम कि आपको क्या लगा उनसे बातें करके कि सबसे बड़ा मुद्दा इस जींद उपचुनाव में है क्या? क्या वो सड़क का मुद्दा है, बिजली पानी का मुद्दा है, क्या मुद्दा रहा जिसको ध्यान में रखकर आज वोटिंग करने जा रहे हैं मतदाता? 7:30 बजे की बात मैं आपको बताता हूँ। पोलिंग बूथ 71 और 72 पे मैं गया हुआ था। एक बुजुर्ग महिला, आप देखिए 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, 7:30 उन बुजुर्ग महिला ने अपना मतदान का उपयोग कर लिया। जब उनसे बातचीत हुई कि आखिर क्या चाहते हैं आप, किसके नाम पे आपने वोट दिया है, तो साफ साफ दिख रहा था दर्द कि बेटा
काम नहीं हुए हैं, बच्चे हैं घूमते रहते हैं, काम कहाँ करवाएं, ना तो कोई उद्योग है जहां पर हम नौकरी दे सकें, ना सरकारी नौकरी मिलती है, प्राइवेट के अंदर इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो दिखता है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जींद शहर की अगर बात करें तो आप अगर देखेंगे सड़कें हैं या सीवरेज की व्यवस्था है या जो गलियां हैं, सब पूरा का पूरा टूटा हुआ है, पानी की समस्या है। अब ज़्यादातर इलाके 37 गांव आते हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों ने शहरों की तरफ रुख कर लिया है। शहर में आने के बावजूद भी वो हालात नहीं है जो एक शहर के होते हैं। गांव बार बार यही बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा गांव था, क्योंकि कुछ मजबूरियां होती है, कुछ लोग, कोई प्राइवेट नौकरी करता है या फिर कोई सरकारी नौकरी करता है, तो वो तो नौकरी कर रहा है, लेकिन उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। और यही इतिहास रहा है। अगर आप पिछले 15-18 साल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है जींद की, और उसी वजह से लोग परेशान है। लोग अब जाए तो जाए कहाँ। आखिरी सीढ़ी होती है सरकार, सरकारें बनती है, और जींद इतनी अहमियत रखता है उसके अंदर। कहीं ना कहीं जींद की जो धरती है, यहाँ से डिसाइड होता रहा है, यहाँ से नेता निकलते रहे हैं, लेकिन उन नेताओं ने शायद वो जो नमक यहाँ का खाया है उसका कर्ज अदा नहीं किया है, और यही वजह है कि लोग बहुत परेशान हैं। अब दिलचस्पी इस बार इसलिए ज़्यादा है कि एक दो नई पार्टियां हैं, एक दो नए उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी सरकार भी आप देखिए 4-4.5 साल से सबका साथ सबका विकास का उन्होंने जो नारा दिया है और काम करने की बातें कही है, उसका रिपोर्ट कार्ड भी जींद की जनता सौंपने वाली है कि क्या वाकई में बीजेपी ने काम किया है। और हुड्डा सरकार की अगर मैं बात करूं, 10 साल का कार्यकाल कम नहीं होता है। बीरेंद्र सिंह एक ऐसा नाम है जिसने जींद के लिए आवाज़ उठाई थी। कांग्रेस में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे। बार बार वो ये कहते रहे कि जींद की उपेक्षा हो रही है, काम नहीं हो रहे हैं हमारे, जो हमें जो चाहिए वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही है। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी ने जाते उनको मंत्री भी बना दिया। अब उनसे जब हमने बात की 5-4 दिन पहले कि आप संतुष्ट हैं बीजेपी ने जो काम करवाए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि आपने हुड्डा सरकार के खिलाफ बगावत की थी, वहां से आप काम करवाने के लिए, जींद के विकास के लिए आप बीजेपी के अंदर गए थे, लेकिन आज के हालात हैं वो इसकी गवाही देते हैं कि आपने बीजेपी में जाने के बाद भी जींद का कितना विकास करवाया है। तो उनका ये कहना था कि काम हुए हैं, बाईपास हम लेकर आए हैं, सड़कें बन रही है, तमाम चीजें उन्होंने गिनवाई, लेकिन धरातल पर ये नहीं दिखता है कमल। ये तो जींद की जनता ही जानती है कि किसने काम करवाए हैं, किसने नहीं करवाए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ साफ बताती है कि शायद जींद के अंदर उतने काम नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए थे। हालांकि एकाएक अब चुनाव से कुछ दिन पहले जो विकास आया है शहर के अंदर, धीमे धीमे कुछ सड़कें बनवाई गई है, सीवरेज लाइनें हैं वो बिछाई जा रही है, तो एक ढर्रे पे लेकर आने की कोशिश बिल्कुल तो की आपने गई है सही कहा कि दावे तो किए जाते हैं कि हमने अपने समय में काम किया है। अगली सरकारें आती हैं, अगला कोई उम्मीदवार आता है तो कहते हैं उसने गड्ढे खोद दिए, फिर अगली बार जब चुनाव में कोई होता है तो कहते हैं हम गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। यही चलता रहता है। लेकिन आज ये कड़वी सच्चाई है कि जिन के लोग ये तरस रहे हैं कि आज भी उनके क्षेत्र में विकास हो, चाहे वो 35 गांव की बात करें जो इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, चाहे जिन शहर की ही बात कर ले, विकास लगातार। आप हमारे साथ बने रहिए।